हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को सोने सा चमका जाती थीं। इसी गांव में रहता था एक लड़का, अर्जुन। उसकी आंखों में एक सपना था, ऊंची उड़ान भरने का। लेकिन ये सपना सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं था, ये उसके अपने जीवन की सीमाओं को तोड़ने का सपना था। अर्जुन का बचपन अभावों में बीता था। गरीबी ने उसे हर रोज छुआ था। उसके पिता एक किसान, दिन रात मेहनत करते, पर फसलें अक्सर मौसम की मार झेल जाती। अर्जुन के मन में एक ही टीस थी, अपने परिवार को इस दलदल से बाहर निकालना। वो अक्सर नदी किनारे बैठा उड़ते पक्षियों को देखता। एक दिन उसने एक बाज को देखा, चट्टान से छलांग लगाते हुए। बाज क्षण भर के लिए डगमगाया, फिर पंख फैलाए और आसमान में एक बिंदु बन गया। अर्जुन को लगा जैसे बाज ने उसे कुछ सिखाया हो। जो लोग गिरने से डरते हैं वे उड़ान नहीं भर सकते। ये वाक्य उसके मन में घर कर गया। गांव में एक ज्ञानी दादाजी किशन थे। अर्जुन उनके पास जाता, अपने सपनों की बातें करता। दादाजी कहते, बेटा, सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे डर में। जिस दिन तुम उस डर को जीत लोगे, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। फिर एक दिन एक अवसर आया, सरकारी कार्यक्रम, जहां युवा शहर जाकर नई तकनीकें सीख सकते थे। अर्जुन के लिए ये एक सुनहरा मौका था, पर इसके लिए उसे गांव छोड़ना पड़ता, अपने परिवार को अकेला। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता चिंतित थे। अर्जुन के मन में डर था, अज्ञात का डर, असफलता का डर। वो उस बाज की तरह था जो छलांग लगाने से पहले हिचक रहा हो। पर उसे दादाजी की बात याद आई, बाज की उड़ान याद आई। उसने अपनी माँ को समझाया, माँ, मैं आपके लिए ही जा रहा हूँ। मैं सीख कर वापस आऊंगा और हम सबकी जिंदगी बेहतर बनाऊंगा। भारी मन से पर एक दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन ने गांव छोड़ दिया। शहर अर्जुन के लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और लोगों की भीड़। हॉस्टल में वो अकेला महसूस करता। गांव की शांत हवा, खेतों की खुशबू उसे बहुत याद आती थी। कई रातें वो तकिए में मुंह छिपाकर रोता। उसे लगा, क्या उसने गलती कर दी? क्या वो वापस लौट जाए? पर फिर उसे अपने परिवार का चेहरा याद आया, माँ की उम्मीदें। उसने खुद से कहा, अर्जुन, तुम गिरे नहीं हो, ये बस एक ठोकर है। उठो और फिर से कोशिश करो। उसने मन लगाकर पढ़ाई की। शुरुआती असफलताएं भी मिली। एक प्रोजेक्ट में वो बुरी तरह फेल हुआ। उसके साथी हंसे। उस पल उसे बहुत उदासी महसूस हुई। लगा जैसे उसके पंख टूट गए हों। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने रात रात भर जागकर पढ़ाई की, अपनी गलतियों से सीखा। जब भी डर लगता, वो खुद को याद दिलाता, जो लोग गिरने से डरते हैं वे उड़ान नहीं भर सकते। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक ऐसा ऐप बनाने का फैसला किया जो छोटे किसानों को सीधे ग्राहकों तक फसलें बेचने में मदद करे। लोगों ने कहा, ये असंभव है, पर अर्जुन ने नकारात्मक आवाजों को अनसुना कर दिया। उसने दिन रात एक कर दिया और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपना ऐप लॉन्च किया। शुरू में सफलता नहीं मिली, कुछ दिक्कतें आईं, पर अर्जुन ने फिर से अपने डर को काबू में किया। उसने आप में सुधार किए, किसानों को सिखाया और धीरे धीरे बात फैलने लगी। कुछ ही महीनों में उसका ऐप सफलता की एक मिसाल बन गया। गांव के किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे, उनकी आय बढ़ी, उनके बच्चे स्कूल जाने लगे, उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगी। एक दिन अर्जुन अपने गांव वापस आया। इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना बेटा, जिस दिन तुम डर को जीत लोगे। अर्जुन ने उस रात गांव के सभी बच्चों को अपनी कहानी सुनाई, संघर्षों की, निराशाओं की और अंततः अपनी जीत की। उसने उन्हें बताया कि हर असफलता एक नया पाठ सिखाती है और कैसे डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। उन बच्चों से कहता, याद रखना, जो लोग गिरने से डरते हैं वे उड़ान नहीं भर सकते। डर महसूस करना सामान्य है, पर उसे खुद पर हावी मत होने देना।
हर असफलता एक कदम है तुम्हारी सफलता की सीढ़ी पर। अपने पंख फैलाओ और देखना, तुम भी एक दिन आसमान छू लोगे। अर्जुन की कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा शक्ति ही नहीं, बल्कि गिरने के डर को पार करने का साहस भी चाहिए। उसने साबित कर दिया कि असली उड़ान ऊंचाई पर पहुंचने में नहीं, बल्कि गिरने के बावजूद दोबारा उठने और फिर से कोशिश करने में है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो और सब्सक्राइब